प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबका दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी का पाठ 1 समझाने जा रही हूँ, जबकि इस पाठ के अंदर आए गए जो शब्द हैं वो बाकी कक्षाओं के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ 1। शब्द परिचय। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। इस प्रकार आपने इन शब्दों के अर्थों को भी साथ में याद करना है, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद रह जाए। तो अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। स कः, वह कौन है। स सोचिकः, वह दर्जी है। सोचिकः का अर्थ होता है दर्जी। सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सा स वस्त्रम सीवयति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। अब हम चल रहे हैं अगले पैराग्राफ पर। एतौ कौ, अब बेटा ये यहाँ पर विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। एतौ कौ, जो यहाँ पर कौ शब्द आया है, कौ का मतलब होता है कौन, दो कौन। ये द्विवचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एतौ कौ, ये दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ बलिवर्दो स्तः, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। बलिवर्दौ, बलिवर्दो का मतलब होता है दो बैल, और बलिवर्दः का मतलब होता है बैल। बलिवर्दः का मतलब है बहुवचन में आएगा अनेक बैल। तौ बलिवर्दो स्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, धावतः का मतलब होता है दौड़ना। आपको जब क्रिया बताई थी पढ़ती पढ़ते पठंती, उसी में बताया था धावती धावतः धावन्ति। धावती शब्द एक वचन के लिए आता है, धावतः शब्द द्विवचन के लिए आता है, और धावन्ति बहुवचन के लिए आता है। यहाँ पर तौ शब्द था, अब तौ का मतलब दो हो गया, तो दो के लिए शब्द लगा है धावतः। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम शब्द का अर्थ है खेत, और कर्षतः का मतलब है जोतना। तौ का अर्थ था दोनों, तो वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अगले पैराग्राफ पर। एते के, ये दो कौन है, या ये दो क्या है। एते संयुतः सन्ति, एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति शब्द का प्रयोग होता है एक वचन के लिए, स्तः का मतलब होता है द्विवचन के लिए, और सन्ति का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। एते संयुतः सन्ति, संयुता का मतलब होता है थैले, जिसे आप बैग बोलते हैं। एते संयुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। संयुता का अर्थ होता है बेटा थैले। किम एते हरित वर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अब दो शब्द हमारे यहाँ याद हुए बेटा। हरित का मतलब होता है हरा, और नील का मतलब होता है नीला। चलिए अब अगले पैराग्राफ पर हम चलते हैं इसके बाद, ताकि आप जल्दी से इसका हिंदी वर्जन सीख सके। अगला आ रहा है हमारे पास ते के, वे सब कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति का मतलब होता है एक वचन के लिए, स्तः का मतलब होता है द्विवचन के लिए, और
संति। आपने सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था से तऊ ते। ते जो था वो बहुवचन था, तो यहाँ पर ते शब्द है, पुल्लिंग बहुवचन, तो वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि जितने भी पैराग्राफ हमारे चले थे उसके अंदर क्या था। अब अगले एक और चीज मैं आपको महत्वपूर्ण समझा रही हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ के बाद की एक्सरसाइज है, जिसे आपने अच्छी तरह से समझना है। एशा का अर्थ होता है यह, एतौ का अर्थ होता है ये दो, और एते का अर्थ होता है ये सब। और इसी प्रकार से तत् मतलब वह, से तौ ते, स का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, और ते का अर्थ है वे सब। इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपको आज पाठ 1 का हिंदी अनुवाद समझाया है। आशा है आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में इसी तरह से मैं आपको इसका अभ्यास कार्य सिखाऊंगी, और कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ को भी हिंदी अनुवाद और उनके अभ्यास कार्य को आपको स्पष्ट करूंगी। तो आप भली प्रकार से इसको समझिए और मुझे फीडबैक दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।